आ खान का टेस्ट होता है, बच्चे पूछते हैं सवाल क्या आएंगे, बताते हैं, उनको गाइड करते हैं। सर जैबिस का होता है, बच्चों को बताते हैं। सर आईबी का टेस्ट इंटरव्यू होता है, बिल्कुल बताते हैं। तो ये सारी गाइडलाइन बच्चों को मिलती। सिर्फ यही नहीं कि टेस्ट की प्रिपरेशन करवा दी, अल्लाह खैर से अल्लाह, ऐसा नहीं होता भाई, दरवाजे तक पहुंचाएंगे आपको इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी, ये वादा है आपसे। बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जिन्होंने माशाल्लाह से पोजीशन हासिल की एमडी कैट में, ई कैट में, बी कैट। शायद ही कोई ऐसा इदारा होगा मेरी मालूमात में नहीं कि जहां पर तीनों प्रोग्राम्स के अंदर, इवन एसएटी के अंदर भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। सिर्फ एसएटी नहीं, सिर्फ ई कैट नहीं, सिर्फ एमडी कैट नहीं, सिर्फ बी कैट नहीं, भाई इंटर में भी पोजीशन है, इंटर में भी पोजीशन है। सर यहां पे जो फैकल्टी है माशाल्लाह, मैं फिर कह रहा हूं, ये फैकल्टी नहीं, फैकल्टी, ये फैकल्टी जो है टीचर्स की माशाल्लाह से 20, 22, 25 साल का तजुर्बा रखती है भाई, वेल एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। सर आगे देखें 90, ओहो यस। बहुत से लोग कहते हैं भाई 100% सक्सेस रेशियो, यानी कि 100 बच्चों ने पढ़ा, 100 बच्चे कामयाब हो गए। भाई ऐसी 100% एफिशिएंसी दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है कि 100 बच्चों ने एडमिशन लिया और 100 बच्चे कामयाब हो गए। 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। जो भी कह रहा है गलत कह रहा है, सिंपली जो भी कह रहा है झूठ कह रहा है। मोस्ट सीनियर, मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर माशाल्लाह से, इनका एक वसी तजुर्बा है और बहुत शानदार अंदाज में ये छाजों के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर एक अरसे से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यानी मैं तो बड़ा क्लियरली कह सकता हूं कि बहुत से वो लोग, बहुत से यूट्यूबर्स हैं कि जिनकी उम्र इतनी नहीं है जिनका इनका तजुर्बा है, तो माशाल्लाह से अपने सब्जेक्ट के अंदर चीते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, साल से दुनिया जानती है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। भाई मैं ये वीडियो डिजाइन करने लगा हूं तमाम तर बच्चों के लिए कि जो अपना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर बेहतरीन पढ़कर एप्टीट्यूड टेस्ट की जबरदस्त प्रिपरेशन करके फाइनली बेस्ट स्कोर बनाना चाहते हैं और बेस्ट यूनिवर्सिटीज में अपनी स्टडीज हासिल करने के बाद एक जबरदस्त, एक नामवर प्रोफेशनल की हैसियत से अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। भाई आप मुझे छाजों के प्लेटफॉर्म से तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मगर छाजों के इस प्लेटफॉर्म पर आपको कितनी ज्यादा सहूलियात मिलती हैं, खास तौर पर आज मैं आपसे इस वीडियो पर बात करने लगा हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ जिक्र करता हूं कि छाजो आपको कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज देता है कि जिससे आप अपने रिजल्ट्स को, आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो भाई छाजो के इस प्लेटफॉर्म से हजारों बच्चे अब तक के अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना चुके हैं। कहां उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना लिया है, तो जरा मैं आपके सामने हाईलाइट भी कर दूं। जनाब इंजीनियरिंग के टेस्ट को हम कहते हैं ई कैट। ई कैट की प्रिपरेशन बाकायदा तौर पर बड़े प्लान अंदाज से और बड़े ही अच्छे अंदाज से हम छात्रों के प्लेटफॉर्म से लेकर जा रहे हैं और इसके रिजल्ट्स मैं अभी रिजल्ट भी शेयर करने लगा हूं, टेंशन नहीं लो। सर एमडी कैट, भाई मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो तो आपको अपने एमडी कैट के टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करनी है, जबरदस्त तैयारी करनी है। वो कौन से सब्जेक्ट से जो आपके लिए फंडामेंटल साबित होते हैं और कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो हर साल हमें एमडी कैट के टेस्ट में देखने को मिलती हैं, तो भाई वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं छाजाओं के प्लेटफॉर्म से। भाई आगे चलते हैं बी कैट, यानी कि एक ऐसा टेस्ट कि जिसमें हम बिजनेस यूनिवर्सिटीज, बिजनेस प्रोग्राम्स की स्टडीज के लिए वो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और माशाल्लाह से छाजों के प्लेटफॉर्म से मैंने देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने ना सिर्फ तैयारी की, अपना बेस्ट स्कोर बनाया और भाई मजे से बैठ के आईबी में पढ़ रहे हैं, सीबीएम में पढ़ रहे हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज में स्टडी करें। भाई तो चलें आइए इस डिटेल में थोड़ा सा मैं आगे जाता हूं। सर ये क्या नाम लिखे हैं? नर्स्ट, फास्ट, जीआईके, आईबीए, प्यास, एनईडी, यूईटी, लाम्स, एनटीएस, नाम्स, डाव, जेएसएमयू, केएमडीसी। लेट मी टेक अ मिनट, मैं सारी बातें बताता हूं। सबसे पहले यहां पर जनाब मौजूद है नर्स्ट, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, पूरे पाकिस्तान में इसके बड़े वेल नोन, वेल रेप्यूटेबल कैंपसेस हैं। टेस्ट होता है साल में 4 दफा, बेस्ट ऑफ 4 स्कोर देखा जाता है और फाइनली मेरिट लिस्ट लगती है, कंफर्म हो जाता है कि आपका एडमिशन हुआ या कि नहीं हुआ। सर फास्ट भी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन रखने वाली यूनिवर्सिटी है और फास्ट यूनिवर्सिटी के जबरदस्त कुछ बातें, मेमोरीज मेरे जहन में हैं। तो वे लास्ट ईयर में माशाल्लाह से हमारे स्टूडेंट ने हासिल की थी 2nd पोजीशन और माशाल्लाह बेहतरीन स्कोर उसने किया और इसी बेस पे उसको स्कॉलरशिप भी हासिल हुई थी। नाम है उस स्टूडेंट का रैयान। तो भाई फास्ट में आपको क्या करना है, साल में एक ही दफा टेस्ट होगा, तगड़ा टेस्ट होता है, जानदार टेस्ट होता है। उसमें आपके पास एडवांस मैथ्स भी है, उसमें आपके पास बेसिक मैथ्स भी है, उसमें आपके पास बिजनेस एनालिटिक्स एंड आईक्यू है, उसमें आपके पास इंग्लिश का पोर्शन है। भाई तो आपने करनी होती है जम के, डट के, लग के तैयारी। साल में एक ही टेस्ट होगा, आर या पार वाली सिचुएशन होती है तो भाई बच्चे पार लग जाते हैं अच्छी सी तैयारी करने के बाद। सर प्यास, बिल्कुल सर, प्यास भी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। सर आपने तो आईबी का नाम ही नहीं लिया, जीआईके का नाम ही नहीं लिया। लेते हैं भाई, टेंशन नहीं है, सारी बातें करेंगे। सर आईबी
एक वेल नोन इंस्टीट्यूशन, एक वेल नोन यूनिवर्सिटी के जहां बच्चे जाते हैं, बेहतरीन पढ़ते हैं और दुनिया में ये बच्चे जाके नाम कमाते हैं। बहुत वास्ट एलिमिनाय है आईबीए का। तो इन शॉर्ट आईबीए बिजनेस प्रोग्राम्स ऑफर करने वाली बेस्ट, सुपर बेस्ट यूनिवर्सिटी के तौर पे देखी जाती है। सर प्यास इंजीनियरिंग से रिलेटेड यूनिवर्सिटी। और एनईडी के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी कराची में वाकई, और इसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे दाखला हासिल करते हैं, बेहतरीन टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं और उस प्रिपरेशन के लिए छाजाओं का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एनईडी का टेस्ट कैसा है। अभी मैं आपके साथ इंशाल्लाह रिवील करने लगा हूं वो नाम कि जिस बच्चे ने पूरे के पूरे कराची में ही नहीं बल्कि तमाम तर बोर्ड्स में तमाम तर बच्चों से ज्यादा स्कोर किया है, सबसे ज्यादा स्कोर किया है एनईडी के टेस्ट में। तो अभी मैं बताने लगा, टेंशन नहीं लें, ठीक है ना। अभी तो सिंपली सीखा, एनईडी यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के लिए। फिर जो कंप्यूटर साइंस के उनके लिए कंप्यूटर का होता है, जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स की तरफ से जाते हैं, बैकग्राउंड उनका बायोलॉजी का होता है, तो उनके पास टेस्ट में बायोलॉजी का सब्जेक्ट आता है। तो इस तरह से 100 नंबर का पेपर बनता है जिसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से बड़ी प्लानिंग के साथ करवाई जाती है। आमतौर पर एनईडी यूनिवर्सिटी जो है वो 2 राउंड्स लेती है, राउंड 1, राउंड 2, और बेस्ट ऑफ द 2 में से जो बेस्ट स्कोर बनता है बच्चों का उसको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाता है। और सिर्फ स्कोर ही नहीं, कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो कि एनईडी के एडमिशन के हवाले से बेतहाशा जरूरी। तो इंशाल्लाह अभी डिटेल में आपके सामने वो भी डिस्कस करूंगा। सर इसके बाद ये देखें ना, आपने लिखा यूईटी। यूईटी क्या है भाई? यूईटी भी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जो कि टेस्ट कंडक्ट करती है और उसके टेस्ट पास करने की बेसिस पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, एडमिशन लिया जा सकता है। सर उसके बाद हमने लिखा है एनटीएस। एनटीएस क्या है? सर एनटीएस बेसिकली एक नेशनल टेस्टिंग सिस्टम है जो कि टेस्ट कंडक्ट करता है और उसके टेस्ट में शानदार स्कोर अगर आपने बना लिया तो भी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एनटीएस के टेस्ट को रिजल्ट को एक्सेप्ट करती हैं और वो एडमिशन ऑफर करती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है फास्ट आपके एनटीएस की रिजल्ट को एक्सेप्ट करती है। आपने अगर एनटीएस में शानदार स्कोर बना लिया, 90 प्लस में अगर आप स्कोर लेकर चले गए हैं, सो दैट्स वेल एंड गुड। तो आपको अब फास्ट का यानी फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट देने की हरगिज जरूरत नहीं है। आपका एडमिशन बड़ा इजीली जो है वो एनटीएस की बेसिस पे हो सकता है। एनटीएस कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, एनटीएस पाकिस्तान का एक टेस्टिंग सिस्टम है जिसके तहत बच्चे टेस्ट देते हैं और फिर उस टेस्ट के रिजल्ट की बेसिस पे बस यूनिवर्सिटीज उसके रिजल्ट को एक्सेप्ट करती हैं, एडमिशन ऑफर करती हैं। तो ये एक एडिशनल आपके पास चांस है, एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है कि जिसके जरिए से आप अपने एडमिशन को मुमकिन बना सकते हैं। आगे जाते हैं तो हमारे पास ये जो 4 आपके सामने नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, नाम्स है, डाव है, जेएसएमयू है, केएमडीसी है। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी तफसील समझाता हूं। देखो होता क्या है, अगर मैं पाकिस्तान में होने वाले मेडिकल के टेस्ट की बात करूं तो भाई 3 तरह के टेस्ट बड़े कॉमन हैं। पहला टेस्ट एमडी कैट का, जो पाकिस्तान का हर वो बच्चा देना चाहता है जो कि पब्लिक सेक्टर की सीट पर एडमिशन लेने का ख्वाहिशमंद हो, वो टेस्ट देता है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी हाँ एमडी कैट का टेस्ट देना तुम्हें जरूरी है, उसको पास करना जरूरी है ताकि तुम्हारा मेडिकल का जो एडमिशन है वो पब्लिक मेडिकल कॉलेज में या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मुमकिन हो सके। तो दोनों के लिए ही तुम्हारा टेस्ट अच्छा देना और पास करना, ये दोनों बातें जरूरी हैं। सर नम्स, देखो नम्स बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जिसको हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, ठीक है ना, जो कि क्या करती है, मुख्तलिफ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आर्म फोर्सेस के अंडर में आते हैं, तो वहां पर आपके लिए एडमिशन लेना नम्स के रिजल्ट की बेसिस पे आसान होता है, मुमकिन होता है। तो नम्स का टेस्ट भी पूरे पाकिस्तान में हो रहा होता है। इसी तरह से दूसरा टेस्ट जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है आगा खान का टेस्ट। आगा खान यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करती है ऑल ओवर पाकिस्तान में, बच्चों को बुलाती है, वो बच्चे टेस्ट देते हैं, टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर उनका इंटरव्यू होता है और फाइनली उनका एडमिशन उन्हें हासिल हो जाता है। ठीक है जी, तो ये तो 2 टेस्ट। फिर एमडी कैट का टेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, तो भाई एमडी कैट का टेस्ट अगर आपने दिया है तो डाव है, जैसे कि मैं अभी सिंध की बात कर लूं या सिर्फ कराची की स्पेसिफिकली बात कर लूं तो उसमें डाव आ जाती है, उसमें जेएसएमयू आ जाती है, उसमें केएमडीसी आ जाती है, उसमें लिहारी मेडिकल कॉलेज आ जाता है। तो इसमें जो सीट्स हैं वो आपको मिल सकती है, आपको एडमिशन मिल सकता है, जबकि आपने अपने एमडी कैट के टेस्ट में
अच्छा स्कोर बनाया हो और इंटर की आपकी परसेंटेज बेहतरीन हो, यानी कि ओवरऑल आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा हो। सर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सिंध की, तो सिंध में और दीगर मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, जिसमें चांदका मेडिकल कॉलेज भी है और मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के, तो भाई वहां पे भी आपको एडमिशन मिल रहा होता है एमडी कैट में अपना अच्छा स्कोर हासिल करने के बाद। सर क्या यही मेडिकल कॉलेजेस है? नहीं, इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं जहां बच्चे एडमिशन हासिल कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है कि उसमें भी उनका जो अपना स्कोर है एमडी कैट का वो मैटर करता है। ये बात तो सिर्फ सिंध की थी। बिल्कुल इसी तरह से पंजाब में भी जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वो यूएचएस कंडक्ट करता है, ठीक है ना, यूएचएस कंडक्ट करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस टेस्ट कंडक्ट करती है। उसकी बेसिस पे किंग एडवर्ड यानी कीमो से लेकर डाउनवर्ड अगर हम जाते हैं नॉर्मल मेडिकल कॉलेज जो कि इस ईयर जो फंक्शनल हुआ है, भाई वहां तक पब्लिक सेक्टर की जो सीट्स हैं वो बच्चों को ऑफर की जाती हैं। इसी तरह अगर मैं केपीके की बात करूं, इसी तरह से अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो सेंट्रलाइज्ड बॉडी जो है वो पीएमडीसी है और उसके बाद सूबों में सेंट्रलाइज्ड बॉडी बना दी गई जो कि टेस्ट को आपके ऑर्गेनाइज करवाती है और माशाल्लाह से उसके बाद फिर पब्लिक सेक्टर की सीट इसमें फिर डिवाइड होती है। इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपसे बात भी मजीद कर सकता हूं। वैसे आप छात्र के प्लेटफॉर्म से वाकिफ हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी मालूमात जो है वो वीडियोस की फॉर्म में शेयर होती रहती है, ठीक है ना, डिफरेंट पोस्ट की फॉर्म में शेयर होती रहती है, तो वो भी मिलेगी, मगर इंशाल्लाह मैं आपसे इस हवाले से मजीद भी बात इस वीडियो में करूंगा। तो जनाब डाव है, जेएसएमयू केएमडीसी है, ये अंडर आ जाती है किसके? अंडर आ जाती है एमडी कैट के टेस्ट के, और वो भी कराची में एडमिशन के लिए सीट्स यहां पर मिलती हैं, ठीक है, और बाकी सिंध में और फिर उसके अलावा दीगर प्रोविंसेस में सीट्स ऑफर होती हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेज में। तो ये तो कुल तफसील हो गई यूनिवर्सिटीज के हवाले से। यानी अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो भाई आपके पास ऑप्शन है 3 तरह का टेस्ट अटेम्प्ट करने का, एकेयू, नम्स और एमडी कैट। सो नाउ इट्स अप टू यू। अब आप ये सवाल करेंगे कि सर ये आपने टेस्ट के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन दी है, क्या छाजो ऐप पर तमाम तर टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए मटेरियल मौजूद है? तमाम तर टेस्ट की बेहतरीन प्रिपरेशन करने के लिए मटेरियल मौजूद है? यस, बिल्कुल है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद सोचते हैं कि हमारे पास एक आइडियल मटेरियल हमें शायद यहां पर ना मिल रहा, तो मैं आपकी बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि भाई आप अपनी हर एक यूनिवर्सिटी की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बिजनेस यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, उसकी प्रिपरेशन बेस्ट कर सकते हैं। सर बेस्ट क्या होती है? बेहतरीन क्या होती है? भाई बेहतरीन तो प्रिपरेशन वो होगी ना कि जिसको मैं ये कहूं कि यार ये वो प्रिपरेशन है कि जिसके जरिए से आपने बनाया हो शानदार स्कोर, टेस्ट में बना लिया और टॉप स्कोर, और फाइनली आपका मेरिट बहुत अच्छा बनना, ये होगी ना बेस्ट प्रिपरेशन। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई छाजो के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बच्चे हैं जो फायदा हासिल करते हैं छाजो की लाइव ऑनलाइन क्लासेस से। रेगुलर बेसिस पे वो लेक्चर अटेंड करते हैं, चीजों को सीखते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, और माशाल्लाह से गुजरते वक्त के साथ साथ वो अपने फाइनल टेस्ट के लिए शानदार तैयार हो रहे होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं और बिल्कुल यकीन के साथ कह सकते हैं कि छाजो के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होने के बाद आपके लिए टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि वो सब कुछ कैसे होता है, मगर अभी हमने ये पिक्चर जरा थोड़ी सी तफसील के साथ देख ली है कि सर मेडिकल के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, और बिजनेस स्टडीज के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। तो आइए हम इस डिटेल में आगे चलते हैं। अब सवाल यह भी आ रहा है जहन में कि सर आपने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे, तो क्या इनका पेपर पैटर्न, क्या इनके टेस्ट की स्ट्रैटेजी, क्या इनकी स्कोरिंग मैथडोलॉजी, क्या इनकी एग्रीगेट कैलकुलेशन, क्या इनके सब्जेक्ट एक दूसरे से वेरी करते हैं? ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही है। यानी मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि जनाब एक बच्चा जो है वो एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, वही बच्चा ई कैट की प्रिपरेशन सेम सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए कर लेना, इट्स नॉट पॉसिबल। एमडी कैट में आपके पास बायोलॉजी, ठीक है ना, ई कैट में आपके पास मैथ्स है जिसकी आपने भरपूर स्टडी करनी है। सो ऑब्वियस है पेपर पैटर्न, सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी, एग्रीगेट की कैलकुलेशन, ऑल ऑफ द थिंग्स आर डिफरेंट, ऑल ऑफ द थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है ना, वो सेम नहीं हो सकती है, सही है ना। फिर आप तो माशाल्लाह से बड़े जबरदस्त मेरी ऑडियंस है, जबरदस्त अंदाज से बातों को समझते हैं, तो यह बात भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मल्टीपल बोर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और उसके तहत बच्चे अलग अलग बोर्ड के सिलेबस के तहत अपने इम्तिहानात की तैयारी करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कराची बोर्ड है, आगा खान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड है। तो भाई इनके लिए जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की पॉलिसी है या उनके टेस्ट का क्राइटेरिया है
वो स्लाइटली वेरी करता है। तो अब आप कहेंगे सर इतनी मालूमात हमें और कहां से मिलेगी? तो भाई सिंपल साइंस बता रहा हूं, कनेक्टेड रहिए, हासिल करते रहिए इंफॉर्मेशन, इंशाल्लाह फाइनली आप इस पर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। सर बिजनेस यूनिवर्सिटीज का आपने जरा जिक्र नहीं किया, इंजीनियरिंग पे बड़ी बात कर ली, उसके साथ साथ आपने एमडीकैट पर बड़ी बात कर ली। हां, तो सर बिजनेस यूनिवर्सिटीज, एक यूनिवर्सिटी का तो नाम यहां पर बड़ा क्लियरली मौजूद है और वो है जनाब आईबीए। आईबीए के टास्क की प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, मोर देन 1 राउंड अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और अपने बेस्ट ऑफ द स्कोर को लेकर फाइनली इंटरव्यू की तरफ जाते हैं और अपने एडमिशन को सिक्योर करते हैं। सर आईबी के बाद हमें एक और ऑप्शन नजर आ रहा होता है सीबीएम का, जिसके हवाले से टास्क की प्रिपरेशन और उसके साथ साथ ना सिर्फ टास्क की प्रिपरेशन बल्कि प्रिपरेशन के साथ साथ बेस्ट रिजल्ट्स भी वो इकट्ठा करते हैं। तो बच्चों के पास मोर देन वन ऑप्शंस हैं, मोर देन वन ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, बिजनेस स्टडीज के लिए बच्चे ज़ेबस्ट को भी कंसीडर करते हैं, बच्चे सीबीएम को भी कंसीडर करते हैं, सम अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल, मगर आईबीए जो इनफैक्ट एक प्रोग्राम देती है जिसका एलिमिनाई बहुत वास्ट है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी रैंकिंग, उसका एलिमिनाई, उसका स्टडी प्रोग्राम, उसकी तमाम तर फराहम करदा फैसिलिटीज वो बहुत बेहतर हैं एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। अब मैं रैंकिंग नहीं कर रहा, बस मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन ऑब्जर्वेशन का आपके साथ जिक्र कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आईबी का बिजनेस प्रोग्राम के हवाले से जो एलुमनाई है वो बहुत वास्ट है, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा शानदार है। चलो भाई आगे चलते हैं। हमने बहुत सारी बातें की अभी तक, टेस्ट के स्टैंडर्ड्स, टेस्ट की वेरिएशंस, हाँ इसके हवाले से। अब मैं कुछ आगे आपको लेकर जाना चाहता हूं। मेरे सामने स्क्रीन पर मौजूद है कुछ तफसील जो कि बेसिकली है जी, ये तफसील आ रही है मेरे सामने छा जाओ ऐप की। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, बड़े इंक्विजिटिव होते हैं, कैसे छा जाओ ऐप प्रीफेस थोड़ा सा बताएं, कैसे इस्तेमाल करनी है, हमें ये थोड़ा सा समझाएं। तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? छा जाओ ऐप में कंटेंट भी है, आपको समझाने के लिए टीचर भी है, तो टेंशन नहीं ले, चल करें। सही भाई। तो सबसे पहले हम जब छा जाओ ऐप को ओपन करते हैं तो हमारे पास, मैंने इंतखाब करना है किसी एक स्ट्रीम का, तो मैंने क्या किया, मैंने इंतखाब किया सर इंजीनियरिंग का, राइट। इंजीनियरिंग की ई-कैट की मैंने एडमिशन प्रिपरेशन का मैंने जो है वो ऑप्शन पर क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद मेरे सामने इनफैक्ट आ जाते हैं ऑप्शंस कि अगर मैं ई-कैट पर क्लिक करता हूं, ई-कैट पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास इंजीनियरिंग की तमाम तर यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं कि जिसकी मैं बेहतरीन तैयारी कर सकता हूं। इन पर क्लिक करके सिंगल क्लिक पे आपके पास बहुत सारी डिटेल, रेलेवेंट डिटेल आपके सामने आ रही होती है। जैसे कि नर्स की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, जीआईके की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, आईबीएस, बीएससीएस में बच्चे बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं, बहुत चाहते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी हो जाए, तो वो उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा तो भाई चाहे आप अपने बिजनेस प्रोग्राम की स्टडी करना चाहते हो, चाहे आप अपनी एमडीकैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो छा जाओ ऐप से कनेक्ट होने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं। आइए मैं आपको इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एमडीकैट का सिलेबस हुआ चेंज और अभी कुछ वीक्स पहले यह चीज अनाउंस होती है, तो इस खबर के मिलने के फौरन बाद ही आपको याद होगा कि यहां पर मौजूद मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम थे, यानी कि उसमें सिन एमडीकैट था, उसमें यूएचएस था, उसमें दीगर प्रोग्राम्स भी मौजूद थे। मगर अब जबकि एक सेंट्रलाइज्ड करिकुलम बच्चों के लिए अनाउंस हो गया, तो पूरे के पूरे कंटेंट को अपडेट किया और आपके लिए वन क्लिक सॉल्यूशन बना दिया एमडीकैट 2025 की, जिसमें चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखते हो, आप इसे इस्तेमाल करके अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। मगर हां सर, इससे और बेहतर, इससे और जबरदस्त, इससे और जानदार ऑप्शन हमारे लिए क्या है, आइए मैं आपको इसकी डिटेल में लेकर चलता हूं। देखिए, हम जब बात करते हैं लाइव क्लासेस की, तो भाई लाइव क्लासेस का अपना ही मजा होता है। टीचर सामने बैठे हैं, एक एक बात समझा रहे हैं, सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं, आप क्वेश्चनिंग करते हैं, साथ साथ टीचर जवाब देते हैं, एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो भाई लाइव क्लासेस मेरे नजदीक एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके जरिए से आप अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाते हैं। मगर अगर आप लाइव क्लासेस बिल्कुल एंडिंग डेज में लेने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि आप उतना ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। लिमिटेड टाइम में आप उतना अच्छा सीख नहीं पाते, जल्दबाजी में आप घबराहट का शिकार होकर बहुत सारी चीजों को मिस कर जाते हैं। तो भाई मैं आप सबको यह बात हमेशा समझाता हूं कि आपने जब अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है कि आपने एमडीकैट की प्रिपरेशन करनी है, आपने ई-कैट की प्रिपरेशन करनी है, आपने बी-कैट की प्रिपरेशन करनी है, तो भाई इंतजार किस बात का है, आपने करनी है तैयारी शुरू।
आपने करना होता है लाइव क्लासेस को ज्वाइन, ताकि आप अपनी तैयारी को डे फर्स्ट से लेकर चलें। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका मैं अभी जिक्र करने वाला हूं आगे, उनमें से अक्सर बच्चों से मेरी बात हुई जो माशाल्लाह से अपने प्रोग्राम्स में पोजीशन होल्डर्स हैं। पोजीशन होल्डर्स हैं। मैंने उनसे पूछा, आखिर तुमने पोजीशन कैसे हासिल की, क्या ऐसा काम किया जिससे हजारों बच्चों को पीछे छोड़ दिया? तो जवाब सिर्फ एक था। जवाब यह था कि सर, हमने अर्ली प्रिपरेशन शुरू की, यानी हमने अपने अगस्त के मंथ से प्रिपरेशन का आगाज कर दिया था। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भाई अभी तो सेकंड ईयर पढ़ना है, अभी तो सेकंड ईयर पढ़ेंगे, सेकंड ईयर के एग्जाम्स देंगे, फिर सोचेंगे। तो बेटा फिर सोचने का टाइम नहीं बचता, फिर तैयारी का भी टाइम नहीं बचता, थ्योरी एग्जाम्स के बाद टाइम बचता है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का। तो भाई आज का टाइम होता है प्राइम टाइम के, जिसमें आप अपने लाइव ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करते हैं, जिसमें आप अपनी स्टडी को टीचर के साथ मिलकर प्लान करते हैं, और सेकेंड ईयर की स्टडी भी साथ साथ चल रही है, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही है। तो फाइनली आप अपने थ्योरी एग्जाम से एक महीना पहले ही आप अपने टेस्ट की जबरदस्त तैयारी, अच्छी खासी तैयारी माशाल्लाह कर चुके होते हैं। तो भाई ये प्लस पॉइंट सिर्फ उसी को मिल सकता है कि जिसने अर्ली प्रिपरेशन की हो, शुरुआत कर दी हो अपनी तैयारी की। तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी मैं आपके साथ डिस्कस शेयर कर लेता हूं। भाई जरा गौर से सुन लो, यहां पर शादो के प्लेटफॉर्म से आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस का आगाज होने लगा है। जो बच्चा लेट करेगा यकीनन उसका नुकसान होगा। तो भाई अपना नुकसान किसी सूरत ना कीजिएगा। लाइव ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि भाई मैं इत्मीनान से बैठ के, बगैर टाइम जाया किए, बगैर ट्रेवलिंग को देखे, भाई मैं मजे से बैठ के क्लास ले रहा होता हूं, ज्यादा से ज्यादा टीचर से मैं सीख रहा होता हूं। और फिर मजे की बात है, हमारे यहां लाइव क्लासेस होती हैं कुछ इस तरह से। टैबलेट पर क्लास हो रही है, टीचर आपकी क्लास ले रहे हैं, और उसके साथ साथ जो आप सवालात करते हैं उन सवालात के बड़े डिटेल में रेफरेंसेस के साथ, एविडेंसेस के साथ जवाब दे रहे होते हैं, ताकि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बनाने में गलती ना करें, बल्कि जबरदस्त अंदाज से एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छा बना सकें। फिर उसके साथ साथ यहां पर एक अनाउंसमेंट है भाई, इसको जरा नोट कर लेना वरना मुश्किल हो जाती है। ई-कैट बैच का आगाज होने जा रहा है। ई-कैट बैच का आगाज होने जा रहा है 3 अगस्त से। ठीक है, ई-कैट का लाइव ऑनलाइन बैच शुरू होने जा रहा है 3 अगस्त से। तो भाई आपने अपनी सीट्स रिजर्व कर लेनी है। अब आप बोलेंगे सर आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं इस बात पे? मैं जोर दूंगा क्योंकि ऐसे ही लास्ट ईयर की जब मैं बात करता हूं तो बच्चों ने मेरे कहने पर, बहुत से टीचर्स के कहने पर एडमिशन लिया, तैयारी की, और आज माशाल्लाह से वो पोजीशन होल्डर्स में शुमार होने, अपने टेस्ट में पोजीशंस ले लिया। तो मैं चाहता हूं आप भी पोजीशन हासिल करें, आप भी पीछे ना हो, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, जहानत को इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल करने के लिए अपने असातिज़ा की रहनुमाई आपको चाहिए। तो भाई वो मिलने लगे इंशाअल्लाह 3 अगस्त से। फिर उसके साथ साथ MD-कैट का जो बैच है उसका आगाज होने वाला है 10 अगस्त से, और डेफिनेटली B-कैट का जो बैच है उसका आगाज होगा 17 अगस्त से। तो जनाब ये वो डेट है जिसको अभी के अभी लिख लो अपने पास, वरना भूल जाओगे। अपने पास नोट कर लो फौरन से, अपनी रजिस्ट्रेशन सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है इन तारीखों से पहले। और पहली क्लास लाइव ऑनलाइन क्लास में भाई आपने बनना है क्लास का हिस्सा, ताकि आप भी अपने फ्यूचर को बेस्ट स्टडी करके सिक्योर कर सकें। ठीक है जी, आगे जाते हैं सर। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, वो बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो भाई मैंने कहा कि क्यों ना मैं आप सबको इकट्ठा जवाब दे दूं। और वो सवाल ये कि सर आप हमें ये बताइए कि हम अपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन का आगाज अगस्त से कर रहे हैं, और अभी तो हमने सेकेंड ईयर की स्टडीज का आगाज किया है, तो ये दोनों चीजें कैसे मैनेज होंगी, सब समझाऊंगा। मैनेज क्यों करें, हाँ ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी है कि इन दोनों चीजों को मैनेज करें। एप्टीट्यूड बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा आ रहा है ना दिमाग में? हाँ, तो आओ मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब तुम अगस्त के मंथ से आगे जाते हो तो तुम्हारे अगस्त के मंथ के बाद ही से आपकी टेस्ट की तैयारी का आगाज होता है। बहुत सारे बच्चे नेट 1 यानी नस्ट का जो पहला टेस्ट होता है वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो जब आपने प्रिपरेशन का आगाज कर लिया होगा, कुछ ना कुछ हद तक सिलेबस को देखा होगा, तो यकीनन उसके बाद ही आप नस्ट के पहले टेस्ट की तैयारी करके आगे बढ़ना चाहेंगे। और सर सिर्फ यही सिलसिला नहीं है, बल्कि अगर मैं IB के टेस्ट की बात करूं तो वो भी चंद महीनों में आपके सामने डेट आ चुकी होती है और आपको मौका दिया जाता है कि आप टेस्ट अटेम्प्ट करें।
तो सारी चीजें पॉसिबल कब होंगी? उसी सूरत पॉसिबल होंगी जबकि आपने अपनी तैयारी को शुरू कर लिया होगा। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की तो आपकी कभी हिम्मत नहीं होगी टेस्ट देने की। भाई कौन होगा? बेवकूफ ही होगा वो जिसने पढ़ाई शुरू नहीं की और वो कह रहा है मैं नेट वन देने जा रहा हूं। तो नेट वन देना है ना, तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। मेहनत करवाने के लिए, कोशिश करवाने के लिए भाई हम असातिज़ा इकराम आपके सामने हाजिर हैं। मजे की बात, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं अपने तमाम तरह जो टीचर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे कुलीग्स हैं, मेरे मेंटोर्स हैं, उन सबको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने लगा हूं, आपके साथ उनके बारे में मालूमात शेयर करने लगा हूं। तो बड़ा मजेदार काम अभी आज इंशाल्लाह होने जा रहा है। सबसे ये अहम सवाल जो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं, तो मैंने कहा कि चले मैं सबको एक साथ जवाब दे दूं। सर हम कैसे मैनेज करें इंटर की स्टडीज और एप्टीट्यूड की स्टडीज? देखो भाई, वो प्रोग्राम कि जिसमें पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन से वाकिफ हों, उनको पता हो, वो पढ़ाते रहे हों कि एप्टीट्यूड टेस्ट किस तरह से होता है, तो भाई उनकी रहनुमाई में अगर आप अपने इंटर की स्टडीज को लेकर चाहते हैं तो यकीन कीजिए आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है, बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन्हें पता है कि यूनिवर्सिटी में कौन से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, और उन्हें मालूम होता है कि कौन से सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट में हैं, तो वो बहुत आसानी से, जबरदस्त तरीके से और तजुर्बे की बुनियाद पे आपके इंटर के प्रोग्राम को ऐसा लेकर चलेंगे कि जिससे आपकी साथ साथ टेस्ट प्रिपरेशन भी होती चली जाएगी। कोई कंफ्यूजन, कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई कंफ्लिक्ट आपके जहन में नहीं रहेगा। तो भाई यहां आपने सवाल देख रहे हैं कि सर कैसे मुमकिन है कि हम एप्टीट्यूड को और सेकेंडरी स्टडी को या इंटर की स्टडी को या लेवल्स की स्टडीज को साथ लेके चलें? तो बेटा बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। जब तुम्हें इंटर में कॉन्सेप्ट बेसिस पे, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे तुम्हें पढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट तुम्हें इंशाल्लाह एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन में भी हासिल होगी। तो ऐसा बिल्कुल होगा। अब सर आप कह रहे हैं छात्रों के प्लेटफॉर्म पे ये चीज है, बिल्कुल है भाई, सब्र तो कीजिए, सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। इंशाल्लाह जब मैं इस वीडियो को एंड करूंगा तो आपके जहन में यह बात बिल्कुल साफ साफ होगी कि छाजाओ आपकी स्टडी प्लान का बेस्ट पार्टनर है, बेहतरीन पार्टनर है। हर मौके पे आपको सपोर्ट करने के लिए छाजो के प्लेटफॉर्म से टीचर्स मौजूद हैं, और ऐसे टीचर्स नहीं कि बस टीचर्स, वो टीचर्स की जिनका एक्सपीरियंस 16 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल का है। कैन यू इमेजिन? इतने एक्सपीरियंस टीचर्स इतने अरसे से टेस्ट को देखते आ रहे हैं, टेस्टिंग सिस्टम को देखते आ रहे हैं। सो डेफिनेटली वी कैन हैव सम गुड वर्ड्स फ्रॉम देम। बहुत अच्छा काम हो सकता है भाई। आओ आगे चलते हैं। सो जनाब, ए लेवल्स की स्टडीज हो, इंटर की स्टडीज हो, एप्टीट्यूड के साथ उन्हें आपको लेकर चलना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है जी। और इसका बेस्ट वे है लाइव ऑनलाइन क्लासेस का बैच। लाइव ऑनलाइन क्लासेस में आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, आपने उसे स्टडी करना है, एंड देन डेफिनेटली क्लासेस को रैप अप करने के बाद आपने क्या करना होगा? अपनी एकेडमिक स्टडीज के लिए आपको जहां कहीं जाना है, जहां कहीं से पढ़ना है, जिस वे में आपको पढ़ना है आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो कोई आपके लिए हैक्टिक नहीं बनने वाला इंशाल्लाह, ठीक है भाई। आ जाए जरा आगे चलते हैं इस डिटेल में। व्हेन विल दिस कोर्स एंड? अब सवाल तो आ गया सर कि आपने हमें अनाउंसमेंट भी कर दी है, बैच 1 की अनाउंसमेंट हो गई है जो कि अगस्त में स्टार्ट होने लगा है, तो भाई उसमें क्या हमारा कोर्स कंप्लीट हो सकता है? 110%। अब ना सिर्फ कोर्स कंप्लीट होगा बल्कि उसके साथ साथ आपके मॉक, आपके जो मंथली टेस्ट हैं और फाइनली फिर आपके ग्रैंड टेस्ट भी होते हैं। ग्रैंड टेस्ट में आपकी प्रिपरेशन नजर आ जाती है भाई कि कितनी तैयारी कर ली है, कौन सी जगह पर आप वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कौन से चैप्टर में आप अभी भी कमजोर हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो भाई ये चीज आपको बेस्ट सपोर्ट करने जा रही है, आई प्रॉमिस यू। आइए आगे जाते हैं। अब यहां एक सवाल अक्सर बच्चे करते हैं मुझसे, वो कहते हैं सर अभी तो हमने सेकेंड ईयर की स्टडी का आगाज किया है, तो सर आप हमें ये जरा गाइड करें कि अभी से हम अपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन क्यों करें। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि जब तुम अगस्त से आगे जाने लगे हो तो तुम्हें मोर देन 1 यूनिवर्सिटीज की टेस्ट डेट्स नजर आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें अभी इनिशियली मैंने तुम्हारे सामने नाम लिया, एनईटी का नाम लिया, ठीक है ना, नस्ट का नाम लिया टेस्ट का, और उसके साथ साथ फिर आईबी, और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। आगे जैसे जैसे जाएंगे नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ते चले जाएंगे, मगर इंटर के एग्जाम से आप क्लोजर होते जाएंगे। तो इंटर के एग्जाम से आप जैसे जैसे करीब होंगे वैसे वैसे आपकी अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो काम, मेहनत, तवज्जो है वो कंपैरेटिवली फिर कम होने लगती है।
तो सर फर्स्ट बैच को ज्वाइन करना यानी कि सुप्रीम टाइम एंजॉय करना स्टडी के लिए, भरपूर वक्त इस्तेमाल करना अपनी पढ़ाई के लिए, कंफर्टेबल होकर, रिलैक्स होकर, एक एक कॉन्सेप्ट पे जान लगानी है, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर जान लगानी है, खूब मेहनत करनी है। ये सब उसी वक्त हो सकता है जब तुम्हारे पास टाइम हो, जब तुम्हारे पास मेहनत करने का टाइम। उसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, एक बच्चा 10 दिन में पढ़ता है और एक बच्चा 100 दिन में पढ़ता है। तो जिसे 100 दिन का वक्त हासिल करके पढ़ा है वो ज्यादा अच्छा पढ़ चुका होगा, जिसे 10 दिन में पढ़ा है शायद वो जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारी चीजों को मेमोराइज नहीं कर सका, बहुत सारी चीजों को रिकॉल नहीं कर सका, बहुत सारी चीजों पे इंडिविजुअली सेपरेटली मेहनत नहीं कर सका। तो ज्यादा बेहतर होगा जिसने 100 डेज दिए। सो द सेम स्ट्रैटेजी अप्लाइज हियर कि वो बच्चे जो कि अर्ली बैचेस में अपना एडमिशन सिक्योर करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह उनका रिजल्ट काबिल तारीफ होता है। मैं जितने पोजीशन होल्डर्स को मैं अब तक देख चुका हूं उनमें मेजॉरिटी ऐसी है, उनमें अक्सरियत ऐसी है, 99% बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना एडमिशन फर्स्ट बैच में सिक्योर किया। बिलीव मी, मैं उनैसा की बात करूं, 4th पोजीशन होल्डर एमडी कैट में माशाल्लाह। मैं अगर बात करूं उवैस अहमद खान साहब की, ठीक है जी, 98 स्कोर लिया है एनईडी के टेस्ट में। देख लेना पॉडकास्ट में, भी इसका लिंक भी तुम लोगों को शेयर कर रहा हूं। पूरे पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड की उनके साथ और मैंने सिर्फ एक बात जानना चाहिए कि भाई क्या खाते हो, कैसे मिल गई इतनी बड़ी कामयाबी। हां, दुनिया अभी भी रो रही है कि भाई एनईडी का टेस्ट यूं था, ऐसा था, वैसा था, तुम 98 लेके बैठे हो। तो जवाब बड़ा सिंपल था कि सर मैंने पहले से दिमाग बना लिया था एनईडी जाना है और मैंने अर्ली प्रिपरेशन का आगाज किया था। मैंने अगस्त सितंबर के उस पीरियड के अंदर एडमिशन सिक्योर करके क्लासेस शुरू कर दी थी, क्लासेस का आगाज कर दिया था। सही है, आदम जी कॉलेज का ये बच्चा जिसके ऊपर यकीनन पढ़ाई का भी बहुत जोर होगा, बहुत मेहनत उसने की होगी अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स में, बट डेफिनेटली ही हैज टू शेयर द टाइम फॉर प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ बेस्ट फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट्स। तो भाई आपका भी फैसला ऐसा ही होना चाहिए। तो जनाब आगे जाते हैं इस डिटेल में थोड़ा सा। आ गई वो बात जिसका मैं कर रहा था इंतजार बेसब्री से, बेताबी से। तो भाई ये मेरे सामने मौजूद है पोजीशंस। यस जी हां, पोजीशंस हैं 2024 की। और पोजीशंस में जरा देखें तो ना कितने बच्चे हैं, कहां से हैं जनाब, मीरपुर खास से, बदीन से, टुवटेक सिंह से, कंबर, फैसलाबाद, लाहौर, मीरपुर खास, गुजरावाला, कराची, जेकबाबाद, फैसलाबाद, शहीद बेनजीराबाद, लाहौर, कोहरोड़ पक्कू, लाहौर, कबीरवाला, सियालकोट और भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों से बच्चों ने छाजों के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, तैयारी की, क्लासेस का हिस्सा बने, हां, और फाइनली पोजीशंस हासिल की हैं, अपने टेस्ट में बेहतरीन स्कोर किया है। तो ये अराउंड 36 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे सामने हैं इस पिक्चर की फॉर्म में, इफ आई एम राइट। ये अराउंड 36 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह से 2024 में एमडी कैट में टॉप 10 पोजीशंस में अपना नाम यकीनी बनाया है। ये कौन है? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन का आगाज अर्ली कर लिया, ज्वाइन कर लिया स्टीम को और अपनी तैयारी को बेस्ट बना लिया, बेहतरीन बना लिया। आइए मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूं कुछ और डिटेल्स में। यस, अभी तो बात सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट की हो रही थी, अभी मेरे सामने आ गई हैं पोजीशंस। अभी पोजीशंस 2025 की बड़ी ताजा ताजा पोजीशंस है भाई। अभी मैं नाम ले रहा था उवैस अहमद खान का, तो भाई उनकी तस्वीर भी आ गई, अभी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये वो तमाम बच्चे माशाल्लाह, बल्कि तमाम नहीं, चंद एक हैं उस पूरी लिस्ट में से। सबको तो मैं जाहिर सी बात यहां पे शेयर नहीं कर सकता था, नहीं दिखा सकता था। चंद एक बच्चे हैं जिनका स्कोर मैं आपके सामने बता रहा हूं। जनाब उवैस अहमद खान 98 स्कोर एनईडी के टेस्ट में। मैंने इनसे सवाल किया भाई 2 नंबर क्यों छोड़ दिए? वो कह रहे हैं बस सर 2 नंबर का अफसोस है, मेरी ख्वाहिश थी कि 2 नंबर भी जाया ना होते, और मुझे पता है 2 नंबर मेरे कहां कटे, मुझसे वो जल्दबाजी वाला काम नहीं होता तो मैं 100 मार्क्स लेकर आता। तो भाई ये माइंडसेट, ये है प्रिपरेशन का आउटकम। सर निशान कुमार माशाल्लाह से छाजों के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, भरपूर प्रैक्टिस जोन को इस्तेमाल किया, और देखो माशाल्लाह से 96 पर मौजूद हैं। और ऐसे ही बेशुमार नाम मेरी नजरों के सामने जिन्होंने छाजाओं के प्लेटफॉर्म को यूज किया और फाइनली एनईडी के टेस्ट में ऐसा काम करके दिखाया कि जनाब दिल खुश हो गया। सर आइए जरा कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे सामने मौजूद उवैस खान। यस 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 यस, कांग्रेचुलेशन उवैस खान साहब। मगर इस पोजीशन के पीछे उवैस अहमद खान माशाल्लाह
98 स्कोर, सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला, सबसे हाईएस्ट टॉप मेरिट पर नाम आपको नजर आ रहा है मेरिट लिस्ट में, वो उवैस अहमद खान का है। भाई आपको बहुत सारे लोग सुनने को मिलेंगे, बड़ी लंबी लंबी बातें करेंगे, मगर मैं तो भाई सिंपल एक बात कह रहा हूं, उवैस अहमद खान के नाम से ऊपर मजीद कोई नाम नजर नहीं आया। उवैस अहमद खान के नाम से ऊपर अब मजीद कोई नाम दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहले नाम उवैस अहमद खान का है। माशाल्लाह, ये मेरे लिए, इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए, हम सब के लिए जो छात्रों के प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, भाई उनके लिए फख्र की बात है माशाल्लाह से। तो जनाब बेहतरीन काम करके आ गए, जबरदस्त स्कोर बना लिया। तो ठीक है जी, उवैस अहमद खान के बारे में हमने जरा बात कर ली है और आगे जाता हूं मैं आपके साथ। तो मेरे पास पोजीशंस मौजूद हैं IBA 2025, माशाल्लाह IBA 2025 की पोजीशंस हैं। मैं यहां नेम्स को हाईलाइट कर देता हूं मजीद। शानजे IBA BSSS फर्स्ट पोजीशन, सुरैया हसन सेकंड पोजीशन, आमना असगर IBA BSEM सेकंड पोजीशन, राना हारिस थर्ड पोजीशन, और इसके अलावा स्क्रीन पर पोजीशंस भरी पड़ी हैं माशाल्लाह। तो ये सब काम मुमकिन हुआ है और इस सब काम के हर कामयाबी के पीछे एक प्लान ऑफ वर्क है। अर्ली प्रिपरेशन, अर्ली लर्निंग, बैच 1 में एडमिशन और जबरदस्त प्रैक्टिस का सिलसिला, ये सारी वो की पॉइंट्स हैं जो कि आपको भी आने वाले वक्त में फॉलो करने होंगे भाई, तभी कामयाबी मिलती है। कामयाबी बातों से नहीं मिलती। कोई भी आपके सामने बातें बनाता रहे कि जनाब ऐसा होता है, वैसा होता है, फला होता है, फला होता है, नहीं, ये बातें काफी नहीं होती। बातें वो काम की होती हैं कि जिसके साथ नतीजा जुड़ा हो। तो मैं आपके साथ रिजल्ट्स दिखा रहा हूं, मजेदार काम के। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं, कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। जब मैं बात करता हूं लाइव ऑनलाइन क्लासेस की, तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस में मैं डिटेल से देख रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट की क्लास होती है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास अगर एमडीकेट की बात करें तो एमडीकेट में आपके पास बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, सबकी क्लास होती है माशाल्लाह। अगर आईबी के टेस्ट की प्रिपरेशन की बात करें तो भाई उसमें एडवांस मैथ्स, बेसिक मैथ्स, ये भी सब हो रहा है। इंग्लिश की क्लासेस भी हो रही है माशाल्लाह से। इसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं इंजीनियरिंग की, तो भाई इंजीनियरिंग में वैरायटी बहुत है ना। एनईटी का टेस्ट देखो तो एनईटी के टेस्ट में मुझे फिजिक्स भी मिल रही है, केमिस्ट्री भी मिल रही है, मैथ्स भी मिल रही है, बायोलॉजी भी मिल रही है, कंप्यूटर भी मिल रही है, हाँ इंग्लिश भी मिल रही है। इतने सब्जेक्ट्स भाई सब पढ़ाए जाते हैं मजे से। हर एक सब्जेक्ट के बारे में बड़ी डिटेल बात होती है। अब जब मैं दूसरी तरफ देखता हूं, यानी कि मैं जब बात करता हूं नर्स के टेस्ट की, तो नर्स में 3 सब्जेक्ट्स हैं। नर्स में 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, क्लासेस होती हैं। सर फास्ट में आईक्यू है, फास्ट में बेसिक मैथ्स है, फास्ट में एडवांस मैथ्स है, फास्ट में इंग्लिश है, क्लासेस होती हैं। यानी लाइव ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करने के बाद आप अपने तमाम तर सब्जेक्ट्स के बारे में जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं, जबरदस्त प्रिपरेशन हो सकती है। अब उसकी 2 वजूहात, लाइव ऑनलाइन क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं शानदार बेहतरीन अंदाज से, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस जोन को इस्तेमाल करते हैं तो भाई वो तो प्रैक्टिस के लिए बड़ा शानदार है ना। मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि इधर पढ़ते हैं, उधर पढ़ते हैं, यहां पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं, प्रैक्टिस की बात आती है छात्रों से प्रैक्टिस करते हैं, छात्रों के प्रैक्टिस जोन को इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रैक्टिस जोन में एक बड़ी शानदार चीज मौजूद है, वो क्या है? पास्ट पेपर्स। वो है आपकी रिक्रिएशंस, यानी वो क्वेश्चंस जो कि आपके लास्ट ईयर के पेपर में आते रहे, आए हैं, वो आपके सामने लाकर रखे जाते हैं। लाइक अगर एनईडी की बात करूं तो एनईडी में हम तमाम टीचर्स ने मिलकर बच्चों से क्वेश्चंस लिए और उसके वीडियो सॉल्यूशंस बनाए, बच्चों के साथ उसी दिन शेयर कर दी, उसकी प्रैक्टिस बच्चों ने कर ली। अगले दिन वो क्वेश्चन नजर आए तो भाई बच्चे वाह वाह कर रहे हैं, शानदार टेस्ट देकर आ रहे हैं माशाल्लाह। हर एक बच्चा कह रहा है सर हमें तो टेस्ट बड़ा जबरदस्त लगा। क्यों? क्योंकि हमने छात्रों पर जो देखा था सारा कंटेंट मोस्टली वही कंटेंट है, ऑलमोस्ट वही कंटेंट नजर आ रहा है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं मिला। तो हमारा पेपर बड़ा शानदार हुआ, सही ना? तो टेस्ट में स्कोर हाईएस्ट आ रहा है इन वजूहात की बुनियाद पे। ऐसे ही नहीं आता था स्कोर बातों से, मेहनत से आता है, कोशिश से आता है, लगन से आता है, जद्दोजहद से आता है, और माशाल्लाह ये तमाम बातें आपके अंदर मौजूद हैं। आइए हम आगे चलते हैं। स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा? अच्छा, स्टडी मटेरियल के हवाले से ना मुझे थोड़ी सी बात भी करनी है आप लोगों से। स्टडी मटेरियल है क्या? सर स्टडी मटेरियल मेरे हर उस सब्जेक्ट का मुझे मिलता है कि जो बेसिकली मेरे टेस्ट में शामिल है। अब अगर मुझे तैयारी करनी है, एडवांस मैथ्स की करनी है, बेसिक मैथ्स की करनी है, इंग्लिश की करनी है, तो उसका मुझे स्टडी मटेरियल मिलता है, और स्टडी मटेरियल मेरे घर के दरवाजे पर पहुंच रहा है। तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेने का एक बेनिफिट बड़ा मजेदार सा है कि मेरे पास तमाम तर रीसेंट, अपडेटेड और कंप्लीट मटेरियल मेरे हाथों में आ रहा है, मुझे ढूंढना नहीं है।
तलाश नहीं करना, बल्कि मुझे वो मटेरियल खुद से मिल रहा होता है। तो भाई टेंशन नहीं लेनी है, छाजाओं के साथ कनेक्ट हो जाना है और उन्हीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल कर लेना है। स्टडी मटेरियल पे अब आप सोचेंगे सर स्टडी मटेरियल तो ऐसा देखते हैं बहुत सारी जगह का कि वही चला आ रहा है 10 साल से 20 साल से। भाई यहां पर हर साल रिसर्च होती है, करेक्शन की जाती है, एमडीकैट के अंदर तब्दीली आई, करिकुलम आया, बहुत सारे टॉपिक्स हट गए, बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हो गए, तो पूरा मटेरियल आपके लिए अपडेट किया ताकि आपको वो चीज प्रोवाइड की जा सके जिसके आप हकदार हैं, वो कंटेंट दिया जा सके जो पेपर के एन मुताबिक है। तो भाई ये जरूरत है और जरूरत पूरे करने में छाजा एक कदम भी पीछे नहीं रहता। आइए मैं आपको आगे लेके जाता हूं। सर एक तो ये बात होगी कि सर हमें स्टडी मटेरियल मिल जाता है तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सारा काम मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर सर यहां पर एक और बड़ी मजे की चीज है जो कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हर एक बच्चे को ये सहूलत मिल रही होती है, और वो एक क्वेरी हल करने का रास्ता। बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्वेरीज होती हैं, कहां जाएं, किसके पास जाएं, किससे पूछें। तो भाई एक तो मौका है कि जब आप लाइव ऑनलाइन क्लास का हिस्सा हैं तो वहां पर आप मसला हल कर सकते हैं टीचर से, और अगर वहां पर नहीं हो रहा तो आप ग्रुप में अपने क्वेश्चंस को शेयर करते हैं। हम तमाम तर टीचर्स उस ग्रुप में रहते हुए आपके क्वेश्चंस को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसका सही वक्त पे सही अंदाज में रिसर्च करने के बाद पूरा बेहतर जवाब आपके साथ शेयर करते हैं। तो इससे बड़ा फायदा बच्चों को हो रहा होता है। इसके साथ साथ एक और बड़ी मजे की चीज है, तो आप लोगों ने ना अभी जब इंशाल्लाह जब छाजाओं से कनेक्ट हो जाना है तो ये चीज आपको बड़ा बेनिफिट करेगी। अभी रिसेंटली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का टेस्ट हो गया, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज तकरीबन अपना टेस्ट ले चुकी हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज अपना टेस्ट ले चुकी हैं। सही, तो अब बच्चे हमसे मशवरा चाहते हैं कि कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लें, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन डेट क्या है, एडमिशन फॉर्म कैसे जमा होगा, एडमिशन की फीस क्या, और ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चे पूछना चाहते हैं। तो आपको इन तमाम तर सवालों के जवाब आपके काउंसलर्स दे रहे होते हैं, आपके टीचर्स दे रहे होते हैं, आपके मेंटोर्स दे रहे होते हैं जो इस काम को एक अर्से से देखते आ रहे हैं। तो भाई आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है जब आप छाजों के प्लेटफॉर्म को इफेक्टिवली ज्वाइन करते हैं। तो भाई आपका प्रॉब्लम आपके सब्जेक्टिव लेवल पर हो, आपके डिसीजन मेकिंग में हो, स्टडी के, और इवन यूनिवर्सिटी का फैसला करना हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, इस सारी बातें आपको छाजों के काउंसलर्स बताते हैं, समझाते हैं अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक। आइए मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूं। कुछ और बातें हैं बड़ी जबरदस्त सी मुझे करनी है डिस्कस आप सब बच्चों के साथ। भाई क्या हो रहा है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्यों लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसलिए लिखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि छाजाओं पर शुरू हो रही हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस, जिन क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे कौन से टीचर्स ये भी रिवील करूंगा अभी इंशाल्लाह। मगर अभी सिर्फ इतनी बात बता दी कि भाई लाइव ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। अब उन लाइव ऑनलाइन क्लासेस में जो बेसिकली पूरे के पूरे कंप्लीट कोर्स को तैयार करवाने के लिए, उसकी प्रिपरेशन करवाने के लिए है, उसमें टेस्टिंग सिस्टम बड़ा इफेक्टिव है, उसमें आपके पास एक्सपर्ट टीचर्स मौजूद हैं। ठीक है, वो फैकल्टी है, याद रखिएगा ये फैकल्टी है। ठीक है, वो फैकल्टी है जो कि बेसिकली टॉप टीचर्स की है, जो एप्टीट्यूड को बेहतरीन अंदाज में जानते हैं, जो अपने एकेडमिक टीचिंग्स में माशाल्लाह से सुपर्ब है। वो आपकी फैकल्टी भी रिवील करते हैं। भाई बार बार बोल रहा हूं मैं, फैकल्टी होता है, ठीक है, फैकल्टी नहीं होता, फैकल्टी होता है, रिमेंबर इट, मूव ऑन। अच्छा भाई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टडीज के लिए ये जबरदस्त चीज है, ये मैं तुम्हारे सामने हाईलाइट कर देता हूं ताकि तुम्हारी जिंदगी भर की परेशानी खत्म हो जाए। सर पूरे के पूरे सेशन की फीस, पूरे के पूरे इंटर के सेशन की फीस है सिर्फ और सिर्फ 25,000। घर में बैठ के सुकून से क्लासेस लेनी है, नोट्स तुम्हारे घर पर तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, और क्या चाहिए? बेहतरीन टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं, काउंसलिंग तुम्हारी होगी, तुम्हारे लिए बाकायदा तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारी क्वेरीज का आंसर किया जाएगा इंशाल्लाह। ये सब कुछ है, ये सब कुछ है भाई। ये मोस्ट अफोर्डेबल प्लान है, मोस्ट अफोर्डेबल बैच है इंटर की प्रिपरेशन का। यानी कि तुम सोचो ना कि तुम्हें टाइम मिल रहा है 6 से 8 महीने लगभग इंटर की प्रिपरेशन के लिए होते हैं, तो भाई उन तमाम महीनों की फीस जस्ट ली जा रही है 25,000, और आप इंस्टॉलमेंट में भी फीस पे कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह, इत्मीनान से आप इस काम को कर सकते हैं। मगर एक चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्टडी प्लान। पढ़ाएंगे वो टीचर्स कि जो तुम्हारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को तुम्हारे यूनिवर्सिटी के टेस्ट की बेसिस पे भी बहुत अच्छे से जानता है। तो इंशाल्लाह तुम्हारा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत जबरदस्त होने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है जी, सारे मिलकर कोशिश करेंगे और अच्छे से अपने इस इंटर के प्रोग्राम को
बनाएंगे अपने लिए कामयाब, अपने लिए यूजफुल। ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड ईयर की क्लासेस का आगाज होगा। लिमिटेड सीट्स, यार ये मैं बात यहां पर मेंशन भी कर रहा हूं और बार बार कहूंगा कि भाई लिमिटेड सीट्स होती हैं, जाहिर सी बात है रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो लिमिटेड सीट्स होंगी, तो भाई प्लीज वेट मत करना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जल्दी आ जाओ, एडमिशन सिक्योर कर लो, कहानी को आगे बढ़ाओ। अपने फर्स्ट और सेकंड में कॉम्प्रोमाइज ना करना, सबको कह रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड ईयर की स्टडीज पे कॉम्प्रोमाइज ना करना। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि एनईडी यूनिवर्सिटी में इंटीरियर के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि A1 ग्रेडर्स थे, उन्होंने टेस्ट दिया और एनईडी के टेस्ट में 100 में से 50 नंबर भी नहीं ले सके, 100 में से 50 नंबर भी नहीं ले सके, वो जो A1 ग्रेडर्स थे 86-87% वाले। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड ईयर में अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं किया, अपनी मैथोडोलॉजी पे काम नहीं किया, फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर सब्जेक्ट्स को उन्होंने डीप होकर नहीं पढ़ा। नतीजा क्या हुआ कि अपने टेस्ट में अच्छा काम ना कर सके। तो भाई प्लीज किसी भी बच्चे को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट टीचर से पढ़ लो, टॉप टीचर से पढ़ लो, अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छा पढ़ लो, घर में बैठ के पढ़ लो, आइडियल अंदाज में पढ़ लो, ताकि तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट भी इंशाल्लाह जबरदस्त हो जाए। ठीक है ना भाई? अच्छा जी, चलें जी आगे जाते हैं, कुछ और बातें। ओए होए जनाब, आपके सामने तस्वीर नजर आ रही है, किन की तस्वीर है ये? नाम मौजूद है सर असफारुल हक, इनसे तो आप वाकिफ होंगे। माशाल्लाह से इन्होंने इस तमाम सिस्टम की बुनियाद रखी। आज 2025 में हम बैठे हैं, तो इस सिस्टम की बुनियाद रखी गई लगभग 20-25 साल पहले, और बुनियाद रखने के बाद यह फैसला हो गया कि बच्चों को बेस्ट स्टैंडर्ड देना है, और माशाल्लाह से आज भी उस बात पर कायमो दाइम है। बड़ी मेहनत, बड़ी लगन, बड़ी जद्दोजहद, बड़ी कोशिश के साथ माशाल्लाह से बच्चों को साल से सर्व करते आ रहे हैं। हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ा दिया, हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह से बेस्ट प्रोफेशनल लेवल पर मौजूद हैं आज। सो इन शॉर्ट ही इज द राइट पर्सन एक्चुअली, कि जो बहुत सारे एजुकेशन के कामों में बड़े जबरदस्त साबित हुए। सबके साथ हम सब मिलकर उनके साथ कोशिश करें, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। अच्छा जी, एक और नाम हमारे सामने हमारी फैकल्टी मेंबर हैं सर हुनैन तनवीर। माशाल्लाह आईबीएस से पढ़ा, कमाल पढ़ा, ऐसा पढ़ा कि हजारों को पढ़ा दिया, बेहतरीन पढ़ाते हैं माशाल्लाह, और बड़ी मोहब्बत से लेके चलते हैं बच्चों को। तो ये हमारी वो फैकल्टी मेंबर्स हैं, फैकल्टी रिमेंबर, वो फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह से अभी भी बहुत अच्छा काम किया है, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा काम हम सब मिलकर करेंगे। सर हमारे साथ मौजूद हैं सर तलाल। माशाल्लाह सर तलाल हमारे आईबीए के प्रोग्राम में इंग्लिश पढ़ाते हैं माशाल्लाह, और एक अरसे से पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे इनसे कनेक्टेड हैं, बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह से इनसे फायदा उठाते हैं। सर नेक्स्ट है सर अदनान कमर। माशाल्लाह सर ये हमारे मेंटोर भी हैं, हमारे सीनियर टीचर्स में भी हैं, और बच्चों को, अपने को टीचर्स को, तमाम तरह स्टाफ को इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से लेकर चलते हैं कि भाई बड़ा जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप अपने इंटर के प्रोग्राम में हो, चाहे आप एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन में हो, भाई आपको अदनान भाई की गाइडलाइन हर हाल में मिलती है, जबरदस्त मिलती है, और परफेक्ट मिलती है, जबरदस्त मिलती है। आगे जाते हैं सर मौजूद हैं सर हम्माद। माशाल्लाह से मैथ्स के चीते हैं, चैंपियन हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, ऐसा बच्चे कहते हैं वाह क्या बात है। और माशाल्लाह से इनका पढ़ाया हुआ बच्चा आईबी में जाके जब टेस्ट देता है, आईबी बीएससीएस के लिए अप्लाई करता है, एडमिशन टेस्ट देता है, तो भाई उसके लिए तो मैथ्स आसान हो चुकी होती है, क्योंकि उसने सर हम्माद से पढ़ा है माशाल्लाह। सो बेहतरीन फैकल्टी आपके सामने, और ये माशाल्लाह से वो टीचर्स हैं जिन्होंने बाकायदा आईबी से पढ़ा है, उसके बाद बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ऐसा पढ़ा रहे हैं, ओए होए होए माशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट्स बन रहे हैं। अच्छा जी, अभी यस ये हैं सर हमारे साथ सर फैसल अमीन, मोस्ट सीनियर, मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर। माशाल्लाह से इनका एक वसी तजुर्बा है, और बहुत शानदार अंदाज में ये छाजों के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर एक अरसे से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यानी मैं तो बड़ा क्लियरली कह सकता हूं कि बहुत से वो लोग, बहुत से यूट्यूबर्स हैं कि जिनकी उम्र इतनी नहीं है जिनका इनका तजुर्बा है, तो माशाल्लाह से अपने सब्जेक्ट के अंदर चीते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, साल से दुनिया जानती है भाई। सो बेहतरीन फैकल्टी मेंबर हैं हमारे सर फैसल अमीन। आइए आगे चलते हैं सर। अरे ये कौन आ गया भाई, इनको तो आप जानते ही होंगे, पहचानते हैं इनको? अब इनके बारे में आप, उम्मीद है मुझे कि कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे भाई, एक अरसे से पढ़ाएं, लगभग 16 साल इन्हें हो गए।
16-17 साल पढ़ाते गुजर गए हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं, एमडी कैट की, ई कैट की, बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे कामयाबियां हासिल कर लें। बस बच्चे कामयाब होने के बाद बताते हैं सर हम कामयाब हो गए। ओके, हमारी सारी खुशियां बच्चों की इस बात से जुड़ी होती हैं भाई। तो ठीक ये वो हमारी फैकल्टी है जो कि माशाल्लाह से हमारे एप्टीट्यूड के प्रोग्राम के अंदर बड़ी डोमिनेंट है, बड़ी नॉमिनेटेड है और साथ साथ बड़ी बात है। सर असगर माशाल्लाह फिजिक्स पढ़ाते हैं और बहुत ही दिलचस्प अंदाज से फिजिक्स को पढ़ाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं बच्चा जबरदस्त काम कर ले। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अभी बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, हमारी स्टूडेंट जिन्होंने माशाल्लाह से फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में 100 में से 100 मार्क्स स्कोर किए, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर की, आसान बात नहीं है। और माशाल्लाह से फिर उसी स्टूडेंट ने अपनी पोजीशन भी हासिल की। और एक और दिलचस्प बात कि भाई ये सब काम हुआ है लाइव ऑनलाइन क्लासेस से, लाइव ऑनलाइन क्लासेस से। तो भाई ये चीजें होती हैं, हो रही हैं, बस अब तुम्हारी बारी है ऐसा सब कुछ करने की। आगे जाता हूं मैं। सर मेरे साथ मौजूद सर वकास माशाल्लाह मैथ्स पढ़ाते हैं, एक तवील अरसे से पढ़ा रहे हैं, लगभग 16 साल 18 साल हो गए इनको पढ़ाते हुए, और मैथ्स में बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत मौसर काम करवाते आ रहे हैं। ये हमारे साथ हमारे इंटर प्रोग्राम में भी है माशाल्लाह, और उसके साथ साथ एप्टीट्यूड में भी एक अरसे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे मजे से कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। सर हमारे नेक्स्ट टीचर हैं सर हमजा खान माशाल्लाह। सर हमजा खान बायोलॉजी के टीचर हैं, माशाल्लाह से अपना पीएचडी मुकम्मल कर रहे हैं जबरदस्त अंदाज में, और उसके साथ साथ एक अरसे से टीचिंग कर रहे हैं और बहुत ही मजेदार दिलचस्प अंदाज से अपने सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। बच्चों का बड़ा फायदा हो जाता है भाई। एमडी कैट का बच्चा कहता है कि भाई सर आप हमें पढ़ाएं, सर आप हमें पढ़ाएं, मगर माशाल्लाह ये हमारे साथ टाइम लेकर चल रहे होते हैं। तो छाजों के प्लेटफॉर्म से जो बच्चे कनेक्टेड हैं उनको बेस्ट अंदाज से सर्व करें एक अरसे से। तो आप यकीनन जब बायोलॉजी पढ़ेंगे अपनी, और इवन अगर आप इंटर में भी अपनी बायोलॉजी पढ़ें, तो यकीनन आपकी इनसे जरूर मुलाकात होने वाली है। ठीक है जी, आगे जाते हैं सर। अच्छा सर, ये तो हमारी वो प्रोग्राम है कि जो हमारे एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, उसके साथ साथ हमारे इंटर से रिलेटेड है, मगर मैं कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि छाजाओं से जुड़ने वाले हर बच्चे को पता होनी चाहिए। एसएटी ये एक ऐसा टेस्ट कि जिसकी बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर रहे होते हैं। एसएटी की स्कोर की बेसिस पे आप फास्ट यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन हासिल कर सकते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर प्रोग्राम की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माशाल्लाह से छाजाओं के लाइव ऑनलाइन क्लासेस में एसएटी के प्रोग्राम को स्टडी किया, अपना एसएटी का पेपर दिया, और क्या काम किया है भाई, ये देखो काम माशाल्लाह। सर 1530 स्कोर, जबरदस्त। मैथ्स में 780, रीडिंग एंड राइटिंग में 750, 1530, बहुत जबरदस्त स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर। सर नेक्स्ट नेम है अलीजा सरफराज, 1510, 1510 स्कोर है सर एसईटी के अंदर। आइए और आगे जाते हैं। सर मौजूद हैं मनाल हाशमी, 1500 स्कोर है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त है। और ऐसे ही बेशुमार ऐसे बच्चे जिन्होंने बड़ा जबरदस्त स्कोर किया। तो भाई आप अगर समझते हैं कि आपको आउट ऑफ द कंट्री जाकर अपनी स्टडी करनी है, एसईटी का टेस्ट देना है, प्रिपरेशन करनी है, सो छाजों की पूरी टीम जो कि एसईटी की आपको प्रिपरेशन करवाती है लाइव ऑनलाइन क्लासेस के फॉर्म में, तो भाई आपको वेलकम करती है। एडमिशन लीजिए, अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट को अपनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट बनाइए और अपनी स्टडी को आसान बनाइए। आगे बढ़ते हैं सर स्टडी में, इस डिटेल में आगे जाते हैं। सर को हमने डिस्कस किया, सर हम सबके बड़े प्यारे सर फहद माशाल्लाह। सर फहद माशाल्लाह से हमारे साथ एक अरसे से कनेक्टेड है और बच्चों को सर्व करें, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और छाजों की जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं माशाल्लाह से उसका भी एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हिस्सा है। सब्जेक्ट बायोलॉजी हमारे सर का। अच्छा जी, चलें आगे जाते हैं। कुछ और डिटेल है तो मैं डिटेल चाहता हूं कि आपके सामने जरूर शेयर करूं, इस डिटेल पर बात करूं। छाजों के प्रैक्टिस जोन में आपकी तैयारी के लिए ऐसा क्या है कि जो बच्चा कहीं भी पढ़ता हो मसला नहीं, मगर प्रैक्टिस छाजों के प्रैक्टिस जोन से करता है, ऐसा क्या है? आइए जरा देखते हैं। सर सबसे पहले तो इसमें प्रैक्टिस जोन में मौजूद हैं चैप्टर टेस्ट्स, तमाम चैप्टर्स के अपडेटेड क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ वो क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि वीडियो सॉल्यूशंस के साथ हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए छाजों की प्रैक्टिस जोन को बड़ा जबरदस्त और इफेक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर इसके बाद छाजों की प्रैक्टिस जोन में हमें मिलते हैं मॉक टेस्ट्स।
मॉक टेस्ट, मॉक जिसको मुझे कहना चाहिए मॉक, तो वो प्रिपेयर किए जाते हैं पेपर स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए, सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड होते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, चैप्टर टेस्ट कंप्लीट करके मॉक में आते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को और चार चांद लगा सकते हैं सर। उसके बाद मजीद कुछ फीचर्स हैं जो कि मैं चाहता हूं कि आपके साथ कनेक्टेड हो, आपको पता हो सर। हमारी कंप्लीट सपोर्ट होती है हर एक स्टूडेंट के साथ। जिस बच्चे ने भी अपना छाजाओं के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है और अगर वो किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम का शिकार होता है, मिसाल के तौर पे उसकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही, या ऐप चलाने में कोई मुश्किल हो रही है, या फिर उसके पास ऐप में कुछ ऑप्शंस हैं वो खुल नहीं रहे हैं, या पेपर्स लॉक हैं, पास पेपर्स लॉक है, तो भाई हर एक बच्चे को सहूलत मिल रही होती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो 24 आवर्स के अंदर अंदर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाएगा, हल किया जाएगा। टीम बैठी होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बस आपको छोड़ दिया गया, नहीं, पूरी टीम मौजूद है। आप अपना प्रॉब्लम रिपोर्ट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है, उस प्रॉब्लम को हल किया जाता है। इसके साथ साथ ओके चलें जी, आगे चलते हैं सर। इसके बाद हमारे पास कुछ बातें हैं लाइव क्लासेस के हवाले से। लाइव क्लासेस बच्चों की तैयारी के लिए, बच्चों की प्रिपरेशन, पेपर उसके टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट सोर्स है सर। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें आपके पास टाइम सेव, पैसे का खर्चा कम हो रहा है, ट्रेवलिंग का आपकी जो थकन है वो बच रही है, फोकस मेंटेन है, टीचर से डायरेक्टली क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्योंकि अगर बहुत बड़ी क्लास हो उसमें बैठे तो उसमें टीचर से क्वेश्चन नहीं कर सकते, मगर लाइव ऑनलाइन क्लास में आप टीचर से क्वेरीज रख सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक चीज को एक से ज्यादा दफा पूछ सकते हैं। तो ये फायदे आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस से हासिल हो रहे होते हैं। अब सबसे अहम, सबसे जबरदस्त, सबसे बुनियादी बात, और वो क्या है सर? व्हाई यूज छाजाओ, व्हाई चूज छाजाओ। छाजाओ को क्यों इस्तेमाल करें, क्यों मुंतखब करें? तो आइए मैं जरा जल्दी जल्दी आपके साथ कुछ फीचर्स पर बात कर लेता हूं। वो क्या है सर? यहां पे जो फैकल्टी है, माशाल्लाह, मैं फिर कह रहा हूं, ये फैकल्टी है, फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी। ये फैकल्टी जो है टीचर्स की माशाल्लाह से 20, 22, 25 साल का तजुर्बा रखती है भाई, वेल एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। सर आगे देखें, 90, ओहो यस, बहुत से लोग कहते हैं भाई 100% सक्सेस, 100% सक्सेस रेशियो, यानी कि 100 बच्चों ने पढ़ा, 100 बच्चे कामयाब हो गए। भाई ऐसी 100% एफिशिएंसी दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है कि 100 बच्चों ने एडमिशन लिया और 100 बच्चे कामयाब हो गए। भाई 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। जो भी कह रहा है गलत कह रहा है, सिंपली जो भी कह रहा है झूठ कह रहा है। ये हो ही नहीं सकता ना कि सारे बच्चों ने एडमिशन लिया सारे बच्चे पास हो जाएं, नहीं हो सकता सर। ये फैक्ट नहीं है, माने बात को, ये फैक्ट नहीं है सर। फैक्ट मैं आपको बताता हूं, छात्रों के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वाले मेजॉरिटी बच्चे कामयाब हो जाता है। एटलीस्ट एवरेज बात करूं तो 90% बच्चा अपने टेस्ट को क्लियर कर लेता है, टेस्ट में बेहतरीन से पास हो जाता है, अच्छा स्कोर बनाता है, वो भी एक अलग चीज है। मगर 90% बच्चे, कम से कम मैं बता रहा हूं, वो कामयाब हो जाती हैं अपने टेस्ट में। तो भाई ये हमारा सक्सेस रेशियो है। हम कोशिश करते हैं वो बात बताएं जो रियलिटी बेस्ड है, कहानियां ना सुनाएं। ठीक है भाई, स्मार्ट टीचिंग मैथडोलॉजी है, बिल्कुल सही है भाई। अभी मैं यहां पर मौजूद हूं, ठीक है जी, ब्राइट स्क्रीन है, इसी पर चल रही है। जब आप इंटर की क्लासेस लेते हैं तो ऐसी स्क्रीन पे होगी, इसी पैटर्न पे होगी, मजे से आप बैठ के पढ़ेंगे, टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना जी। अच्छा आगे चलते हैं सर। हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉपर्स इन ई कैट, एमडी-कैट एंड बी कैट। भाई ये बात सही है, बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जिन्होंने माशाल्लाह से पोजीशन हासिल की एमडी-कैट में, ई कैट में, बी कैट में। शायद ही कोई ऐसा इदारा होगा, मेरी मालूमात में नहीं, कि जहां पर तीनों प्रोग्राम्स के अंदर, इवन एसएटी के अंदर भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। सिर्फ एसएटी नहीं, सिर्फ ई कैट नहीं, सिर्फ एमडी-कैट नहीं, सिर्फ बी कैट नहीं, भाई इंटर में भी पोजीशन है, इंटर में भी पोजीशन है। तो भाई आप सब बच्चे कोशिश कर रहे हैं, छाजाओ के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं, हम पर एतमाद कर रहे हैं, हम आपकी खिदमत, हम आपकी सर्विसेज बढ़ा रहे हैं, आपकी मेहनत बढ़ा रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी देख रहा है और आपको कामयाबियों से नवाज रहा है। ठीक है जी। सो मैं कह सकता हूं पूरे यकीन के साथ, पूरे वसूख के साथ, कि भाई बड़ी तादाद है टॉपर्स की, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे जाते हैं सर। लाइव क्लासेस भी हैं, प्रैक्टिस जोन भी है, टीचर्स की सपोर्ट, काउंसलर्स की सपोर्ट भी है, कंप्लीट सॉल्यूशन है प्रिपरेशन का। तैयारी करना चाहते हो बेहतरीन, तो भाई छाजाओं को मैं कहता हूं ना कि ज्वाइन कर लो, तो ऐसे ही नहीं कहता, इतना सब कुछ मौजूद है जिसके साथ जुड़ने के बाद तुम्हारी तैयारी कंफर्म है, कंफर्म तुम्हारी तैयारी है। ठीक है ना। चलो भाई आगे बात करते हैं सर। बोनस, यार बोनस सुन के तो मुझे सैलरी याद आ गई अपने। बोनस मिलता है साल के आखिर में, साल ही आखिर नहीं होता है, बोनस ही मिलता है, सैलरी के बाद इंसेंटिव मिलता है। भाई वो कैसे, इधर देखो जरा, बोनस में हमें क्या मिल रहा है यहां पे छात्रों को ज्वाइन करने के बाद? भाई कैरियर गाइडेंस,
अभी भी यहां ये वीडियो रिकॉर्ड कराने से पहले भी मैं बच्चों को जवाब दे रहा था, बता रहा था कि भाई फास्ट में ये चीज है, भाई नस में ये चीज है, भाई एनईडी में ये है। बच्चे मासूम होते सवाल करते हैं कि सर हम क्या करें, कौन से प्रोग्राम चूज करें, तो भाई उनकी रहनुमाई हम बैठ के कर रहे होते हैं अपने तजुर्बे, अपनी मालूमात के मुताबिक। तो भाई करियर गाइडेंस बिल्कुल मिलती है सर, काउंसलिंग बिल्कुल मिलती है सर, इंटरव्यू प्रैप फॉर आईबीए, ज़ाबिस, सीमेम। यार ये तो बड़ी की पॉइंट है। खान का टेस्ट होता है, बच्चे पूछते हैं सवाल क्या आएंगे, बताते हैं, उनको गाइड करते हैं। सर ज़ाबिस का होता है, बच्चों को बताते हैं। सर आईबीए का टेस्ट इंटरव्यू होता है, बिल्कुल बताते हैं। तो ये सारी गाइडलाइन बच्चों को मिलती है। सिर्फ यही नहीं कि टेस्ट की प्रिपरेशन करवा दी, अल्लाह खैर चल्ला, ऐसा नहीं होता भाई। दरवाजे तक पहुंचाएंगे आपको इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के, ये वादा है आपसे। आगे जाते हैं सर, मजीद आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें कह रहे हैं सर। कंक्लूजन, तो भाई कंक्लूजन तो मैं सिंपली यही समझता हूं आप लोगों के लिए, सबके लिए, कि जो इदारा इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हो, जो इदारा बच्चों की इतनी परवाह कर रहा हो, इतनी केयर कर रहा हो, तो भाई कंक्लूजन ये कि आपको चाहिए कि आप उसके साथ जुड़ जाएं, उसका हिस्सा बन जाएं, ताकि आप फायदा उठा सकें। यकीनन आप सब बच्चे सोच रहे हैं कि भाई सर आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, हमें याद रखना मुश्किल हो गया। तो भाई टेंशन नहीं लो, बहुत सारी बातें अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूं, रिव्यू हो जाएगा। और सर राब्ता करना है हमें। अब एडमिशन आपने बता दिया कि भाई इंपॉर्टेंट है, अर्ली एडमिशन लेना है, फायदा इसी से होगा, भरपूर फायदा होगा। तो भाई एडमिशन कैसे लें, तो भाई जरा ये देख लो, ये नंबर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी। इस नंबर को आपने कर लेना है अपने पास नोट, फटाफट से इस नंबर पर राब्ता करना है, राब्ता करके सारी मालूमात ले लेनी है, और फाइनली अपने एडमिशन को लॉक करना है, सिक्योर करना है। भाई ये मुस्तकबिल का मामला है, ये मजाक, ये मामूली चीज नहीं है, बल्कि ये मैटर कर रहा है आपकी जिंदगी भर के लिए, ठीक है जी। आज बहुत सारे बच्चे दुआएं दे रहे हैं हाथ उठा के, बहुत सारे बच्चे अपने अच्छा रिजल्ट आने पर मुबारकबाद दे रहे हैं। तो भाई ये सब मुमकिन होता है मेहनत के साथ, सही रहनुमाई के साथ। तो भाई ये सारी चीजें मिल रही है इंशाल्लाह। राब्ता कीजिएगा, अपने एडमिशन को जरूर लॉक कीजिएगा। मगर हां, अभी तो कंक्लूजन बाकी है। आओ मैं तुम्हारे सारी बातें कंक्लूड कर देता हूं। हाँ, तो भाई मैंने तुम्हें कहा कि जनाब तुम्हारा यस ये टीचर्स का हमारा बिल्कुल जिक्र हुआ है। मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हारे साथ कुछ डेट्स शेयर की हैं, जरा उनको देख लो। शाबाश जी, मैं तुम्हारे साथ कुछ डेट्स पहले शेयर कर चुका हूं, जरा उन्हें हाईलाइट कर देता हूं दोबारा से याद दहानी के लिए। लाइव ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है भाई। ई-कैट बैच 3 अगस्त, एमडी कैट बैच 10 अगस्त, बी कैट बैच 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है लाइव ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है जी। और उसके साथ फिर जब मैं आगे जा रहा हूं तो भाई ये मेरे सामने रिजल्ट्स हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि सर बस इतने से रिजल्ट्स, तो बेटा ये रिजल्ट्स नहीं है, ये टॉप पोजीशंस हैं। 36 टॉप पोजीशंस हैं तुम्हारे सामने। इसके अलावा बेशुमार बच्चों का रिजल्ट है। जाओ अपने छाजो के पेज पर आप जाते हो, देखते हो, यूट्यूब चैनल पे जाते हो, वहां पर नजर आता है, फेसबुक पेज पे देखते हो, वहां पे रिजल्ट्स भरे पड़े। और सिर्फ रिजल्ट नहीं है, सिर्फ एक पोस्ट बना के नहीं डाली गई है, बल्कि उनके एक्चुअल रिजल्ट की भी पिक्चर डाल दी गई है, ताकि तुम्हें किसी सूरत शक ना हो। कोई ये कहे कि रिजल्ट फेक हो सकता, तो भाई आप टेंशन नहीं लो, रिजल्ट शीट के साथ सारी बात लिखी गई है, तो टेंशन नहीं लेना, खुश होना है, ठीक है जी। ये आपके सामने 36 पोजीशंस हैं। मैं आगे चला जाता हूं तो भाई मेरे पास ये टॉप स्कोरर्स हैं। इसके अलावा मजीद पोजीशंस, बहुत अच्छा स्कोर हासिल करने वाले बच्चों का जिक्र तफसील से मिल रहा है, पूरी डिटेल में मिल रहा है, बोर्ड के नाम के साथ मिल रहा है। ऐसे ही नहीं मिलेगा, पूरी डिटेल के साथ मिलेगा। चाहे तो आप मेरिट लिस्ट में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, टेंशन नहीं है सर। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है आईबीए का, अरे इस पे तो लाइन लगी है। ये तो टॉप स्कोरर्स, टॉप रिजल्ट्स हैं, ये पोजीशंस हैं, टॉप पोजीशंस हैं टॉप 10 की। इसके बाद तो बेशुमार बच्चे माशाल्लाह। तो भाई कामयाबी दरअसल हासिल होती है मेहनत करने से, कोशिश करने से, जद्दोजहद करने से, सही रहनुमाई से। तो माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर आप सब बच्चों के लिए ये सब कुछ है, बस अब आपका इंतजार है। ज्वाइन कीजिए, मेहनत, कोशिश, जद्दोजहद कीजिए, और यकीन कर लीजिए कि आने वाला साल आपकी कामयाबी का साल होगा। थैंक यू।